गए हैं, और जब सभी बिक गए हैं तो वो कहेंगे ना जो रूलिंग पार्टी कहेगी। गाजा पट्टी पर एक तरीके से उनके साथ खुला जेल बनाया गया है, जहाँ पे हर दिन वहाँ के लोगों के साथ शोषण हो रहा है। ये देखिए, अब छात्रों को पूरी तरीके से घसीटा जा रहा है और उनको बसों में बिठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए कि छात्र किस तरीके से चैन बनाकर अपने आप को पकड़ ली हैं, और एक छात्रा को यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से डिटेन कर लिया गया है और ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम सीधे तस्वीरें आपको दिल्ली के इजराइल दूतावास के बाहर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक छात्रा को डिटेन किया गया है और बस में बिठाने की कोशिश की जा रही है। आपको इजराइल एम्बेसी के बाहर से दिखाई दे रही है किस तरीके से छात्रों को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। जो छात्र इजराइल एम्बेसी के जा रहे थे, इजराइल एम्बेसी का घेराव था, अब यहाँ से छात्रों को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेडीज यहाँ पर बैठी हुई हैं और फलस्तीन की आज़ादी की मांग कर रही हैं, लेकिन इनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वो आपको तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाई दे रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल एम्बेसी के बाहर से, बहुत दूर से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और छात्र में और पुलिस में यहाँ पर झड़प सीधे तौर पर आपको दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हम इनसे बात करना चाहते हैं, कि इनकी क्या बात है। सर, बात तो करने दीजिए, बात तो करने दीजिए। हम प्रोटेक्शन से बात करना चाहते हैं, बात तो करने दीजिए। आराम से हम बात करना चाहते हैं। डिटेन होने के बाद नहीं, प्लीज बात। इस तरह का व्यवहार है इनका, दिखाइए आप। ये देश के स्टूडेंट से इस तरह से बात करते हैं। कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब उनको यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। कि किस तरीके से एक छात्र को यहाँ पर ले जाया जा रहा है, चूँकि देखिए किस तरीके से धक्केमारी, देखिए धक्केमारी हो रही है उनके साथ। और आपको तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाई दे रही होगी, हम दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पर छात्रों को उठाकर ले जाया जा रहा है, पूरी तरीके से डिटेन किया गया है किसी को घसीट कर। और तस्वीरें आपको सीधे तौर से इजराइल एम्बेसी के बाहर से दिखाई दे रही हैं। करो।
ये सिर्फ सांप्रदायिक घटना नहीं है, ये सिर्फ दो धर्मों की बात नहीं है, दो अविश्वास की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला जो है वो एक चाल है एक पूरे इलाके को खदेड़ फेंकने की, जिससे पूरा का पूरा इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है उससे एक प्रभुत्व बनता है पूरे मध्य पूर्वी दुनिया के भाग में, और हम उसके भी खिलाफ हैं, क्योंकि इससे हमारे देश जैसे जो देश है उनमें भी शोषण बढ़ेगा। अमेरिका जितना जितना ताकतवर होगा हमारे जैसे देशों का भी शोषण बढ़ेगा। लेकिन भारत का मीडिया कह रहा है कि आतंकी हमला है इजराइल पर लगातार। देखिए, कोई भी इंसान अगर डेस्परेट मूवमेंट, डेस्परेट मतलब बहुत ही मजबूरी में उठाया गया कदम, गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। सबसे बड़ी खुली जेल मतलब वो दिखने में तो खुला इलाका है, कोई बंद नहीं है, पर वहाँ के एक पानी कितना पानी आएगा उसके लिए वो इजराइल पर निर्भर होता है। वहाँ पर कैपिटा इनकम $1000 से भी कम है। तो हमें ये समझना होगा कि बहुत गरीबी में, बहुत भुखमरी में जीने वाला जो एक देश है उसको खतरे के रूप में दिखाया जा रहा है। आखिर वो खतरा कैसे हो सकता है, हम ये सवाल उठा रहे हैं। एक बड़ी ताकतवर देश जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक, सबसे साम्राज्यवादी ताकत में से एक अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, उसको एक विक्टिम की तरह, उसको एक शोषित देश की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि कहानी इसकी विपरीत है। फिलिस्तीन के लोगों को सालों से खदेड़ा गया है, उनको उनकी ज़मीन से उखाड़ा गया है और उसके साथ उनको एक ऐसी स्थिति में रख दिया गया जहाँ ना उनके पास कोई अधिकार है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे या तो FIR हो जा रही है या उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है ये अभी करिए? देखिए, डरने का वक्त नहीं है। हमें पता है कि हम जो सही है या जो शोषित है उसके साथ है, और हम शांतिपूर्वक ढंग से शांति की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हम तो कह रहे हैं, इस पर भी लिखा है कि US को अपने जो नेवी ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति की बात हो, और हम इजराइल की जो मेहनत कर जनता उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो नेतन्याहू की सरकार है वो पहले ही बहुत सारे वॉर क्राइम्स के लिए उस पर उनलिप्त है, और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल पे उन पे केस होना चाहिए। और उसके साथ साथ दोनों ही देश के लोग जो हैं वो एक ऐसी शांति वार्ता पे आ पाए जहाँ पर उनके अधिकारों को माना जाए, फिलिस्तीन के लोगों के पास वापस लौटने का एक उनको ऑप्शन दिया जाए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ये भी समझना होगा कि इजराइल की भी जो जनता है, मेहनत कर जनता, वो उस सरकार से दुखी है। और कोई भी देश अगर युद्ध जैसी स्थिति में या किसी तरीके की मिलिट्री रेजीम में होता है तो वहाँ पर लोगों की जो मूलभूत दिक्कतें हैं उस पर काम नहीं होता। वो विश्व को भी कि इस संकट की घड़ी में जहाँ पे फिलिस्तीन की जनता संघर्ष कर रही है अपने बुनियादी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज एक जनता के तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे हमें ये तय करना पड़ेगा, आपको भी और हमें भी, कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किसे बचाने का प्रयास करेंगे। क्या हम एक ऐसे आदमी का साथ देंगे जो हज़ारों हज़ार लोगों का नरसंहार कर रहा है, जो अपने ही देश में खुद, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोषी है, वो अपने ही देश में उसकी जनता उसका विरोध कर रही है। ऐसे समय पे हम उसका साथ देंगे या हम उस जनता का साथ देंगे जिसमें एक हॉस्पिटल के ऊपर बम फेंका जाता है, या वहाँ के बच्चों के रोते हुए वीडियोस आते हैं जहाँ पे उनकी आंसू नहीं रुक रहे हैं, उन औरतों की स्थिति इतनी ख़राब है। हम उनके साथ खड़े हैं और हमारी मांग है कि जो भी शरणार्थी बाहर भेजे गए हैं उन्हें वापस गाज़ा पे दोबारा बसाया जाए, दोबारा फिलिस्तीन में बसाया जाए और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बड़े पत्रकार हैं वो इजराइल जाते हैं, वहाँ की जो ज़मीनी हालत है वो दिखाते हैं, लेकिन वो गाज़ा नहीं जाते, वहाँ की हालत वो नहीं दिखाते। मतलब एक तरह से उनका स्टैंड क्लियर है कि वो इजराइल के साथ है। देखिए, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी अमेरिका प्रभुत्व में है, अमेरिका अपने हिसाब से चीज़ें कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं मीडिया भी उसी से इन्फ्लुएंस है। तो मीडिया भी वही दिखाएगी जो अमेरिका दिखाना चाहता है। तो अमेरिका अगर इजराइल के साथ है तो जाहिर सी बात है मीडिया भी इजराइल के साथ होगी। लेकिन कुछ मीडिया जो इंसाफ पसंद लोगों के साथ है वो अभी भी गाज़ा की और वहाँ की जनता के संघर्ष की बात कर रही है, और हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। भारत में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, अगर आप देखें पूरी दुनिया में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन भारत में लोग नहीं निकल रहे हैं। आज आपने कॉल किया है, 100-125 लोग हैं यहाँ पर, लोग निकल कर नहीं आ रहे। एक हफ्ते पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, जहाँ पे प्रोटेस्ट, जंतर मंतर डिसाइडेड साइट है जहाँ पे आप जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हमें उस तक जाने नहीं दिया गया, वहाँ से पहले ही पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हमें उठा लिया, हमें पुलिस गाड़ियों में भर के पुलिस स्टेशन ले गई। तो ऐसे में ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या
जनता बाहर आ पाने की स्थिति में है। और ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, मुंबई में और बाकी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है क्या वो दिखाना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं? वो तो बस यही दिखाना चाहता है कि मोदी जी इजराइल के साथ हैं, इजराइल जो है वो बहुत अच्छा देश है, वो विक्टिम है, जबकि ऐसा नहीं है। इजराइल विक्टिम नहीं है, बल्कि इजराइल शोषण कर रहा है फिलिस्तीन की जनता का, और आज से नहीं, लंबे समय से। पहले भी हमने देखा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए या कई और जगहों पे फिलिस्तीनी आवाम के संघर्ष के समर्थन में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। इन तमाम जगहों पे दिल्ली पुलिस ने बहुत बर्बर तरीके से लोगों को डिटेन किया, कई जगह तो झूठे मुकदमे भी किए। तो हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, मतलब हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। इसके लिए ये सरकार अपनी सारे हथकंडे अपना रही है। पुलिस से लेके कोर्ट कचहरी, कानून, न्याय, इन सब का इस्तेमाल आज इनके पक्ष में हो रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो हत्यारे हैं, जो इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आपने देखा कई ट्रक उन्होंने राहत सामग्री भेजा। जी बिल्कुल, ये सब जो हो रहा है वो नाम के लिए हो रहा है। एक बार भी नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। वो ये बोल नहीं रहे कि फिलिस्तीन को पिछले 75 सालों से क्यों गुलाम बना के रखा है इजराइल ने। इस बात पर कोई भारत सरकार की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं जारी होता है? मोदी सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि आज ये लोग भी जायनवादी इजराइलियों के पक्ष में खड़े हैं। ये भी हम भी जानते हैं भारत में ये लोग क्या कर रहे हैं। भारत में भी ये हम देख ही रहे हैं कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को आपस में बांट रहे हैं। बताते हैं देखो तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। लगातार दंगे करवाए। जब से ये सरकार आई है 2014 में बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वायदा, अच्छे दिनों का वायदा, महंगाई ख़त्म करने का वायदा। आप देख लीजिए कोई भी जब इन्होंने अपने सारे जुमले की हकीकत जब इनके सामने आ गई, तो अब ये क्या करवा रहे हैं? देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे, दिल्ली में दंगे करवाए गए, अभी जो नूह और मेवात में हुआ। ये सब इस सरकार ये फासीवादी मोदी सरकार यही काम कर रही है। और आज जो इजराइल में हो रहा है, जो जायनवादी कर रहे हैं, वो इनके साथ ही आज ये लोग खड़े हैं एक दूसरे के साथ। नाम के लिए ये भले यहाँ से किट भेज रहे हो, एड भेज रहे हो लोगों के लिए, लेकिन असलियत में ये जायनवादी इजराइल के साथ आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्या कहेंगे उस पर? हम लोग देख ही रहे हैं। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। हम लोग इकट्ठे होंगे, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में हो, दिल्ली के अलग अलग कोने और देश के अलग अलग कोने में। जब तक फिलिस्तीन की मुक्ति की लड़ाई जारी है, हम उनके साथ खड़े हैं। और इजराइल के इस पूरे हत्यारे आतंकी रवैये के खिलाफ हम उनकी मुखालफत करते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल हमें आज़ादी नहीं मिलती है, फिलिस्तीन को आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी। बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन से इतना प्यार है, भारत छोड़ के फिलिस्तीन जाइए, बस ये वहाँ रहिए। यही बात है ना। जैसे आप यहाँ पे इनसे नौकरी मांगिए तो ये कहेंगे तुम्हें नौकरी चाहिए, देखो ये देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाओ। ये असल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, लोगों को नकली मुद्दों में उलझा करके ये बताते हैं अच्छा तुम नौकरी मांगो, तुम महंगाई की बात करो, तुम तो नक्सली हो, तुम देशद्रोही हो। यानी इनका पूरा काम है कि असली मुद्दों से ध्यान भटका के लोगों को नकली मुद्दों में उलझाओ। जब हम फिलिस्तीन की मुक्ति की बात करते हैं तो ये हमें बताते हैं तुम फिलिस्तीन चले जाओ। हम यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोग हर आज़ादी, न्यायप्रिय, इंसाफ पसंद लोग हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है, गैर बराबरी हो रही है, तो हम स्टूडेंट्स का काम है, हम यूथ का काम है, हम इसके खिलाफ बोलेंगे।